मेहनत तब तक करेंगे जब तक सर पर ताज नहीं। मेहनत तब तक करेंगे जब तक सर पर ताज नहीं। जो करेंगे आज करेंगे, जिंदगी कल की मोहताज नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका होस्ट एंड गाइड फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम HSSC CET ग्रुप 57 जो कि 6 अगस्त 2023 को हुआ था, उसके मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मैंने अपनी पहले की जो वीडियोस है उसमें बता रखा है, जैसे ही प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे आपको तो 40 को आपको क्या मानना है, 41 मान लेना है। 40 को क्या मानना है, 41, और उसको डिवाइड बाय 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 20.5। ओके, इसका करेक्ट आंसर है 20.5। 14,71,369, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल माने ये वर्गमूल या ये ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमको पता है जैसे इसका जो ये है अपना इकाई का अंक, वो है 9। इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो 9 किस किस में आता है, 3 3 9 और 7 ठीक है, इन दोनों के लास्ट में 9 आता है। तो 3 और 7 वाला जिसके भी लास्ट में 3 या फिर 7 होगा वही इसका आंसर होगा। तो 14 और 12, 1412 और 1312, ये तो निगलेक्ट हो गए साथ के साथ, है ना। ये तो दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, अब बच गए 1213 और 1413। आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करके देख लेना, कोई ट्रिक नहीं लगानी, कुछ नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके अपना जो आंसर आएगा, अगर अपना मैच कर जाता है तो वही अपना आंसर करेक्ट है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1213। सिर्फ इकाई का अंक देखना, उसी हिसाब से ऑप्शन निगलेक्ट करना और सीधा मल्टीप्लाई करके देख लेना। आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। दो संख्याओं का अंतर 11 है और उनका योग का 5वां भाग 9 है। 28 और 16 का, इसके अंदर इसमें ऑप्शन से ही उठा लेना। 28 और 16, इन दोनों का अंतर कितना है, 8 से 2, ये इसका अंतर ही 12 है। ठीक है, 25 और 17 का अंतर कितना है, 8। ठीक है, 26 और 17 का अंतर 9। बच गया कौन सा, 28 और 17। 28 और 17 का अंतर कितना है, 8 7 11, 2 1 11। तो अपना ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 28 और 17। सिंपल ऑप्शन से उठाया, उसमें पहली लाइन लिखी हुई है दो संख्याओं का अंतर 11 है। इन संख्याओं का अंतर 11 है ही नहीं, सिर्फ इसका है। ठीक है, और अपना आंसर बिल्कुल सही मैच करने के लिए क्या करना है, उनके योग का 5वां भाग 9 है। तो 28 और 17 का योग कितना हुआ, 8 7 15, 1 और ये 4। तो 45 का 5वां भाग, 5 9 45, 9 ही है। तो ये अपना आंसर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट। मैंने अपनी परसेंटेज वाली वीडियो में बताया था कि का या फिर ऑफ ऐसे वर्ड आए उनको मल्टीप्लाई मानना है। वो क्या है, मल्टीप्लाई। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। 450 का 28%। ठीक है, 450 का 28%, इसको सोल्व कर दो। या 126। ठीक है, इसमें प्लस करना है हमको। यहाँ लिखा हुआ है ना 450 का 28%, ये सोल्व करके आया 126। 280 का 45%। परसेंटेज को 100 मानते हैं, इसलिए वो परसेंटेज की जगह पे 100 का मैंने बताया उसको मल्टीप्लाई। सेम 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 126। तो 126 प्लस में 126 कितना हो गया, 252। तो 252 इसका करेक्ट आंसर है।
ओके नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 184 है। कोई दो संख्याएं हैं x प्लस वाई जिनका योग 184 है। ठीक है, यदि एक का एक तिहाई दूसरे के सातवें भाग से 8 अधिक है, मतलब एक जो है इसका एक तिहाई x/3 वो क्या है, दूसरे के सातवें भाग से 8 अधिक है। ठीक है, तो ये वाली ये दो कंडीशन वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, वही अपना आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन यूज करेंगे इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी उठा लेता हूं, मैं 64 उठा लेता हूं, एक संख्या उठा ली मैंने 64, ऑप्शन से उठाइए। ठीक है, तो दूसरी संख्या मेरी क्या होगी, 184 माइनस 64, 18 6 12 120। ठीक है, दूसरी संख्या मेरी 120। तो 64 का जो तीसरा हिस्सा है वो मेरे 120 के सातवें हिस्से से 8 अधिक होना चाहिए, है ना। मतलब अब ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो 3 इससे कटता ही नहीं है, ये आपस में नहीं कटते, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही अब मैं 72 उठा के देखता हूँ। 72 प्लस में y इज इक्वल टू में 184, y इज इक्वल टू में 184 माइनस में 72, 4 में से 2 गए 2, 18 में से 7 गया 11। ठीक है, ये आया अपना 112। तो एक संख्या है 72, दूसरी है 112। 72 यदि एक का एक तिहाई, मतलब 72 का तिहाई दूसरी संख्या के सातवें भाग से 8 अधिक है। इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 और 4 तिये 12, ये आया मेरा 24। इसको सॉल्व करके भी 24 आ गया तो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 एलसीएम 112 प्लस में 56, 6 और 2 8, 11 5 16, 7 दूनी 14 और ये 2 आ गया, 7 चौक 28, तो ये 24 आ गया। तो दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब अपना 72 आंसर करेक्ट है। ओके नेक्स्ट, ऑप्शन यूज करके सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले कोई भी एक संख्या मान ली, उसके बाद जो आगे बोला है दूसरी लाइन बोली, इन दोनों को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो अपना करेक्ट आंसर निकल आता है। एक रेडियो 490 रुपए में खरीदा जाता है और 465.50 465.50 रुपए में बेचा जाता है। तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। एक सिंपल सा रूल याद रखना, हानि प्रॉफिट कुछ भी निकालना उसको ऊपर रखना है। जैसे हानि है उसको ऊपर रखो, डिवाइड बाय जो सबसे पहले प्राइस था, वो पहले प्राइस जो भी था, तो इसमें क्या था, सबसे पहले प्राइस 490। ठीक है, तो जो पहले प्राइस था जो चेंज होने से पहले प्राइस था, चेंज माने कि कोई चीज 100 की है वो 200 की होगी, या वो चीज 100 की है वो 50 की होगी, लेकिन चेंज होने से पहले जो प्राइस था उसकी बात कर रहा हूँ, जो पहले प्राइस था। ठीक है, हानि डिवाइड बाय पहला प्राइस, तो मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट निकालना है तो जो भी अपना चेंज आया है वो ऊपर, और चेंज आने से पहले जो प्राइस था वो नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो देख ले, तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं इसका। इसमें से गया 50, 9 में से 5 4 और 8 में 6 गए 2, तो 24.50 का डिफरेंस आया है अपना। ठीक है, पहले प्राइस था अपना 490, पॉइंट हटा दो, गुना में 100, और ये वाला गुना में 100, 100 से 100 कट गया,
0 से 0 कट गई, 7 7 21 और 3 7 35, 7 35। तो ये पूरे 5 पे कट गया, 5% इसका करेक्ट आंसर है। ओके, जो भी डिफरेंस है प्रॉफिट में है या माइनस में, जो भी डिफरेंस है वो ऊपर और नीचे आएगा जो सबसे पहले प्राइस था, चेंज होने से पहले का प्राइस गुना में 100। चार सही 1/2 प्लस में 3 सही 1/6 प्लस में क्वेश्चन मार्क प्लस में 2 सही 1/3 इज इक्वल टू में 13 सही 2/5। ठीक है, जो ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू है इसको निकालना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो भी है ना ये सहियां बनी हुई है ना, इनको तोड़ लेते हैं। 4 दूनी 8 प्लस में 1 9/2, 6 × 18 प्लस 1 19/6, 3 दूनी 6 और 1 7 7/3, 13 पंजे 65 और 2 67/5। ठीक है, सबकी क्या है सहियां तोड़ ली मैंने। इन सबको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। अब क्या करना है, बीच वाली जो स्टेटमेंट है उसको छोड़ दो, 19/6 को छोड़ दो, बच गया क्या 9/2 और 7/3। इसके अंदर क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जैसे मान लो इस साइड 3 है ना, तो 3 को क्या करो गुना कर दो इधर, बोथ ऊपर और नीचे। ऐसे ही 7 है ना, 7 को गुना करना है हमको इस वाले 2 से, इसको हमने छोड़ दिया। जो ये नीचे वाला है इसको गुना करना है इन दोनों से, और जो ये नीचे वाला है इसको गुना करना है इन दोनों से। तो इसको गुना 2 करो और डिवाइड बाय भी गुना में 2 करो, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। ठीक है, 27/6। ओके, अब इसको ले आओ, ये क्या था 19/6 और एक एक्स साथ में चल ही रहा है, प्लस में एक्स इज इक्वल टू में 67/5। ओके, अब ये क्या हुआ है, इससे क्या होगा, अपना एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा अपना 6, है ना, इनका तीनों का क्या आएगा एलसीएम 6। तो 27 + 19 + 14 कर दो, 7 9 16 4 20, 2 2 4 और 6 60। ये आया 60/6, इसको करोगे तो ये आ गया 10। ठीक है, ये सारा सोल्व करके अपना आ गया 10 प्लस में x 67/5। ठीक है, ये 10 प्लस का है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10। ओके, एलसीएम लोगे तो ये 1 आएगा, इसको ये क्या हो जाएगा माइनस का 50 पूरे का जब एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या है अपना 17/5, 17/5। 17/5 को सोल्व करो, 5 × 15 2/5, 3 से ही 2/5। ये अपना करेक्ट आंसर है, एक्स की वैल्यू निकल गई। ओके, मेन इसके अंदर ट्विस्ट क्या है, सिर्फ आपको ये बीच वाला छोड़ के इसको उधर दोनों से मल्टीप्लाई करनी है और नीचे वाली वैल्यू को इस साइड दोनों से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो एलसीएम निकल जाएगा, सो प्लस करके सोल्व करोगे, उस साइड जाएगा तो 67/5 माइनस में 10, एलसीएम लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जाकर ये जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। टू एक्स + 3y प्लस में z इज इक्वल टू में 55, x + y माइनस में x + z
माइनस में y इज इक्वल टू में 4, y माइनस एक्स प्लस में z इज इक्वल टू में 12। वैल्यू किसकी निकालनी है? z की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? z की। पहले इनको सही सीक्वेंस में अरेंज करो सबसे पहले तो, ठीक है। तो हमको क्या करना है? सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। ये तो एक्स वाई जेड बना हुआ है, यहाँ पे क्या है? एक्स माइनस में वाई प्लस में जेड इज इक्वल टू में 4, माइनस का एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड इज इक्वल टू में 12। ओके, अब इन सबको इस ये वाली जो स्टेटमेंट है ऊपर वाली, ये सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये दो इक्वेशन देखनी है, ठीक है। इनको सॉल्व करोगे तो x और माइनस एक्स ये दोनों तो आपस में कट गए, ठीक है। y माइनस वाई ये भी कट गए आपस में, ये दोनों बचे। ये क्या हो गया? 2z, 12 और 4 16, z इज इक्वल टू में 16 बटा 2 8। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है? 8। सिंपल, करेक्ट आंसर 8 निकल गया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाली ऐसी वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 96 है तो सेलिंग प्राइस 100 हो गया। ये वो यही बोल रहे हैं ना, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, विक्रय मूल्य ये हो गया, इसका 96% क्या है? लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस है। तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? लाभ का प्रतिशत निकाल दो। कितना डिफरेंस है? 4 का। डिफरेंस 4 का। ओरिजिनल वैल्यू मैंने बताया था जो पहले प्राइस हो, पहले प्राइस कितना था? 96 गुना में 100। सिंपल, 4 4 दूनी 8 और 1 4 चौके 16, 100 12 दूनी 24 50, 6 दूनी 12 25, 25 बटा में 6 चौके 24 पॉइंट 4.1%। ये अपना करेक्ट आंसर है। ओके, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितनी होगी? अपना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पीआरटी अपॉन में 100। किसका होता है? सिंपल इंटरेस्ट का। अब पहली पहली जो स्टेटमेंट है, पहले वाली जो लाइन है, उसके अंदर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया हुआ, तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो और रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3% ऐड कर देना, ठीक है। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आए पहली लाइन से तो उसके अंदर 3% प्लस कर देना। तो अपना सिंपल इंटरेस्ट कितना है इसमें दिया हुआ है? 800 कोई राशि थी, बाद में 920 हो गई, मतलब ब्याज कितना बना उसका? 120। कितनी राशि थी? 800 राशि थी, तो मतलब प्रिंसिपल कितना? 800। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कितने साल में हुई है? 3 साल में हुई है, डिवाइड बाय 100। इसको सोल्व कर दो, 120 डिवाइड बाय 3 गुना में 8 इज इक्वल टू में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया अपना 5%। अब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पहली स्टेटमेंट से निकल आया। आगे क्या बोल रहा है? अगर ब्याज दर को 3% इंक्रीज कर दिया जाए तो मतलब 5% में 3% इंक्रीज कर दो, तो यह राशि कितनी हो जाएगी? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, पहले राशि कितनी थी? 800। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 5% था, 3% बढ़ा दिया, कितना हो गया? 8। टाइम कितना? 3 डिवाइड बाय 100। बस इसको सोल्व कर लो, 8 64, 64 गुना में 3 192। मतलब अपना ब्याज कितना बना? 192। 800 राशि थी, ब्याज 192, तो अपना कितना टोटल प्राइस हो गया? 992। ओके, नेक्स्ट।
ए और बी किसी कार्य को, मैंने ये जो टाइम एंड वर्क वाली एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर चैनल में जरूर चेकआउट करना, मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी का उसने बताया नहीं, ए प्लस बी उस काम को 4 दिन में करते हैं। मैंने बताया था इसका एलसीएम लेना है, जो भी बड़ी स्टेटमेंट है जैसे 12 है इसके अंदर, तो नेक्स्ट जो बचे हुए जो छोटे हैं उनके टेबल में देखना 12 आ रहा है या नहीं। तो 12 एकम 12, 4 तिये 12, तो दोनों में आ रहा है, तो इसका एलसीएम हो गया 12। ठीक है, 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 12 को 4 से करेंगे तो आएगा 3। ठीक है, ए प्लस बी अगर 3 है, जिस 3 में से अकेला क्या है, ए 1 है, तो बचेगा कितना, बी, जो कि क्या हुआ 2, तभी 3 होगा ना। ए प्लस बी, 1 और 2 प्लस करेंगे तो अपना क्या आएगा 3। अब क्या पूछा है, बी अकेला उस कार्य को कितने, जो भी पूछा जाए इसको डिवाइड मार देते हैं। जैसे बी का पूछा तो 12/2, अगर ए प्लस बी पूछता तो 12/3, ए पूछता तो 12/1, तो अभी पूछा क्या है, बी पूछा तो 12/2, 12/2 कितना हुआ 6। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन आए 3 से विभाज्य पूछे, तो आप लोगों को इनको डिवाइड करके नहीं देखना, डिवाइड की जगह इन सबको क्या कर देना, प्लस कर देना है। 5 4 1 3 2 6 कितना बनता है, ये बनता है 5 4 9 और 1 10, 3 13, 13 और 8 21, तो 21 3 से डिवाइड हो जाता है, हाँ हो जाता है, पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 1 1 1 4 4/3 डिवाइड नहीं होता। ठीक है, पूरी तरह विभाज्य नहीं है, तो अपना पहला आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। आपको सिर्फ क्या करना है, ऑप्शन यूज करना है, इन सबको प्लस करना है, प्लस करके डिवाइड कर देना है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62 132 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल आएगा। सबसे पहले तो क्या करना है हमको, इन तीनों का आपस में डिफरेंस देखना है। क्या क्या स्टेटमेंट है अपने पास, 62 132 और 237। ठीक है, तो 62 को 132 से माइनस करो और 62 को ही 237 से माइनस करो। ठीक है, फिर पकड़ो 132 को, 132 62 से माइनस हो चुकी है, 132 को 237 से। ठीक है, इन तीनों का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, अब इन तीनों का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 70 175 एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 2 तीनों में कॉमन क्या है, 5 गुना में 7 है ना, 5 गुना 7 कितना होता है 35। इसका इन तीनों का एचसीएफ आया 35, और यही वो संख्या है जो कि समान शेषफल देगी विभाजित करने पर। ओके,